हवि प्रजननामि अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजा बहुलामि करोत्वन्न वयोरितु अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती पापियों को पाप से है तारती। राधे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे अथ शीतलीकरणां ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ॐ पुष्पैः देवादिवन्दनं दिव्यादिवन्दनं स्व आराधिक्यं ग्रहणाम् अथ मंत्र पुष्पांजलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकमहिमाना सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वरी अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की, लंबोदर गणेश भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गांव के सभी देवी देवताओं की जय जय। श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाकर के उचित स्थान लेकर के बैठ जाएंगे। पुनः गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे
हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। आवाहित सब देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की गांव के सभी देवी देवताओं की अपने अपने कुल देवता की ब्रह्म जी महाराज की जय जय श्री राधे द्वारिकानाथ की बंधो दीनानाथ जगतपते प्रियतम परमेश्वर श्री राधा रमण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी की असीम अहेतु की अनुपायनी अनुकंपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कृपा प्रमाण इस परम पुनीत मझवलियां है ना मझवलिया ग्राम सभा में पोस्ट पुरैनी में है ना इस ग्राम सभा में परीक्षित स्वरूप यजमान श्रीमान वासुदेव तिवारी जी एवं श्रीमती चंद्रमणि तिवारी इनके घर कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के ये तो नवा यज्ञ है ना। प्रथम दिवस के सायंकालीन सत्र में हम सभी लोग समग्र रूप से एकीभूत हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है प्यारे। मंच पर विराजमान प्रिय राहुल बाबू, आपके बगल में तबले पर बाल मुकुंद जी एवं कीबोर्ड प्ले कर रहे किशन जी एवं उपाचार्य प्रियनुज सूरज बाबू, यज्ञ के संयोजक श्रीमान सर्वानंद तिवारी जी, समुपस्थित श्रोत्र वृंद, मातृशक्ति सिय राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुग पाने। देखिए ना भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि इतना बड़ा यज्ञ भागवत यज्ञ इस ग्राम सभा में करने का अवसर मिला है। हमारे यजमान श्रीमान वासुदेव तिवारी जी को आज यजमान भागवत कथा श्रवण के यजमान बनने का अवसर मिला। ये भागवत भगवान की कृपा है। कथा सुनने का अवसर मिला, ये भगवान की कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुनने का बड़ा महत्व है। माताओं एवं सज्जनों, मातृगर्भ में जब शरीर का निर्माण होता है मुख बंद रहता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। मातृगर्भ में मुख से जीव बोल नहीं सकता है ना, हाथ से कुछ कर नहीं सकता है, परंतु एक इंद्रिय जो उसकी है जिसका विकास मातृगर्भ में ही जीव का हो जाता है। कौन सी इंद्रिय है? वो है श्रवण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। सुनने की शक्ति मातृगर्भ में ही जीव को प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि व्यक्ति मातृगर्भ से ही सुनना प्रारंभ कर देता है और सुन करके ही बहुत कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। सुन करके ही बहुत कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। अभिमन्यु और भक्तराज प्रहलाद पुराणों के ये जीते जागते ये प्रमाण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ये जीते जागते प्रमाण है। अर्थात श्रवण करने का बड़ा महत्व है।
कथा सुन करके ही, बहुत लोगों को दिखाई नहीं देता है और भैया बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन क्या गजब की कला, भगवान की क्या गजब की और सरस्वती की क्या गजब की कृपा होती है। गायन शक्ति कितनी सुंदर उनकी होती है, कितना सुंदर वो गा पाते हैं, कितना सुंदर वो बजा पाते हैं, कितना सुंदर वो कुछ कह पाते हैं। देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो गाने की क्षमता कहां से आई? उनके श्रवणेंद्रिय से आई। क्योंकि अगर वो सुनेंगे नहीं तो गा नहीं पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी। अगर सुनेंगे नहीं तो मूक हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि सुनेंगे नहीं तो बोल ही नहीं पाएंगे भैया। तो श्रवण का बड़ा महत्व है। आज सूरज बाबू, आज पेन है, कागज है, सब कुछ है, लेकिन पुरातन काल में ये जो श्रुतियां हैं इन्हें श्रुति कहा गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मचारी होते थे वो सुन करके वेद मंत्रों को याद करते थे, सुन करके वो तैयार करते थे, और सुन करके ही कितने कितने शोध इन दुनिया वालों को दिए, जिसका वैज्ञानिक आज भी खोज कर रहे हैं और पार नहीं पा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो शोध उन लोगों ने पहले दिया वो आज अब तक वो खोज नहीं पाए, और अभी भी उस पर शोध चल ही रहा है। तमाम थीसिस लिखा जा रहा है, कितनी डिग्रियां मिल जा रही हैं, कितनी उपाधियां मिल जा रही हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लग जा रही है, परंतु अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? कारण क्या है? उनके श्रवणेंद्रिय पुष्ट थे। बोलिए वृंदावन बिहारी। तो इन कानों से कुछ अच्छा सुनने का अवसर मिले, इन कानों से हरि चर्चा श्रवण करने का अवसर मिले, इन कानों से महापुरुषों के उन विचारों को सुनने का अवसर मिले, जिससे हमारे जीवन में तन्मयता आ जाए, जिससे हमारी चेतना शक्ति का पुनर्जागरण हो जाए, जिससे पुनः जो है कुछ नया करने की भावना हमारे मन में जागृत हो जाए, जिससे कुछ हम सब मिल करके कुछ एक नया करें, एक नया संदेश दें, एक समाज को जोड़ने की एक योजना बन जाए। महाराज, ये सब श्रवणेंद्रिय के ही माध्यम से सफल हो पाता है। अगर ये सब हो जाए तो इसमें भी ठाकुर जी की कृपा ही समझनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो ये भगवान की कृपा है। क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य चैतन्य चूड़ामणि में लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमे वै तत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। महाराज, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्लभम त्रयमे वै तत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। तीन बातें बड़ी दुर्लभ है। कौन कौन सी? जो देवताओं के अनुग्रह से प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी वो बातें हैं? वो है मनुष्यत्वम। पहला क्या है? मनुष्यत्व आ जाना, आदमियत आ जाना। प्रिंसिपल साहब, आकृति तो सबको मिली है, परंतु आदमियत किनके किनके पास है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आदमियत आ जाए, इसमें भी देवता का अनुग्रह ही समझना चाहिए। एक बार की बात है, एक पथिक घूमता हुआ कहीं जा रहा था।
रेगिस्तान में पहुंचा, उसे बड़े जोर की प्यास लगी। वो पानी खोजते हुए आगे जा रहा था। रेगिस्तान में उसे बहुत विशाल एक महल दिखाई दिया। उस महल को जब वो देखता है, उस महल को देख करके, उसकी चार दीवारी को पार करके, गेट को पार करके जब महल जब बाउंड्री के अंदर जब प्रवेश करता है, तो उस महल में बैठा हुआ उसका मालिक उस पथिक को रोकता है। ए वहीं रुक जा, कहां आ रहे हो, बैठो वहीं पे, आगे मत बढ़ना। वो पथिक वहीं रुक जाता है, वही बैठ गया। पथिक ने भवन के मालिक से कहा, मालिक बड़े जोर की प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए, हमारी प्यास बुझ जाएगी। मालिक ने कहा ठीक है, कुछ देर तक बैठे रहो, अभी कोई आदमी आता है तो उसे बोल देता हूं, आएगा तुम्हें पानी पिला देगा। वो पथिक वहां बैठा रहा। कुछ देर के बाद उस पथिक ने फिर से कहा, महाराज अरे हमें पानी पिला दीजिए, नहीं तो पानी के बिना हमारे कंठ सूख रहे, प्राण निकल जाएंगे, पानी पिलवा दीजिए, बड़े जोर से प्यास लगी है, पानी पिलवा दीजिए। सेठ खींच गया। सेठ ने कहा, अरे मूड हो क्या, हमने तुमसे अभी कहा ना कि वहां बैठे रहो, हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, वहां बैठे रहो, मैं कहा हूं ना, वहां बैठे रहो, प्रतीक्षा करते रहो, अभी कोई आदमी आएगा, उससे बोल दूंगा, वो तुम्हें पानी पिला देगा। इस बार पथिक को रहा नहीं गया। पथिक सेठ के चरणों में गिरता है और सेठ के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, मालिक बड़े देर से यहाँ बैठा हूं और प्रतीक्षा कर रहा हूं और चारों तरफ देख लिया हूं, अब तक कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाते तो हमारी प्यास मिट जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, और मैं पानी पी लेता। बात समझ में आई? आकृति तो मिली है, लेकिन आदमियत आ जाए, इसमें भी देवता का अनुग्रह ही मानना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाए, और महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का संग, महापुरुषों के विचार और हरि कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए, ये भी भगवान की ही कृपा से प्राप्त होती है। क्योंकि यह सर्यावत अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा आवन जाई, राम कृपा बिन आवन जाई, राम कृपा बिन आवन जाई, यह सर्यावत अति कठिनाई, यह सर्यावत अति कठिनाई, यह सर्यावत अति कठिनाई, यह सर्यावत यह सर्यावत, यह सर्यावत अति कठिनाई, यह सर्यावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आवन जाई,
बिना भगवान की कृपा के कहां मिलने वाला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य एकत्र होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है प्यारे। लेकिन ये जो कथा है, ये कथा कई जन्म जन्मांतरों के संचित केवल भाग्य से ही नहीं, तब क्या कहे, बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, कई जन्म जन्मांतरों के भाग्य कमल का जब उदय होता है तब ऐसा अवसर मिलता है। प्रिंसिपल साहब, लेकिन एक प्रश्न होता है कि कमल खिलता कब है? रात्रि के उस व्याप्त अंधेरे में उस सरोवर में खिला हुआ विकुचित कमल रात्रि पर्यंत प्रतीक्षा करता है प्रातः काल उदीयमान होने वाले अपने प्रियतम भास्कर की, सूर्य की। जब सवेरा होता है भगवान भुवन भास्कर अपने प्रथम आरुषि का परिवर्षण, जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद भगवान भुवन भास्कर अपने प्रथम आरुषि का जब परिवर्षण करते हैं तो वो कमल पुष्प सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करके विकसित हो जाता है। दुनिया में जितने जीवधारी हैं वो सब सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, लेकिन कमल एक ऐसा पुष्प है जो सूर्य से विकास प्राप्त करता है। और जब वो विकसित हो जाता है तो उसके गर्भ में व्याप्त उसका मकरंद, वो पूरे वातावरण में उसका सुगंध फैल जाता है, वो भौरा गुंजायमान आता है और उसके गर्भ में व्याप्त उस मकरंद का पान करके मदमस्त हो उठता है। जिस प्रकार उस कमल पुष्प के ऊपर सूर्य के कृपा रूपी किरण के परिवर्तन होने से वो कमल खिल जाता है, विकसित हो जाता है महाराज, उसी प्रकार जब हमारे भाग्य कमल पर राधा गोविंद की अमृतमयी कृपा का परिवर्तन होता है तब हमारा भाग्य कमल खिल जाता है, तब यहाँ आ पाते हैं, यहाँ बैठ पाते हैं और इतना बड़ा यज्ञ कर पाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन यसरयावत यति कठिनाई, राम कृपा बिन आवन जाय। क्योंकि कारण क्या है महाराज? तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गाय। है ना? तो ये भगवान की कृपा है महाराज, और भगवान की ही कृपा से भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है महाराज। ये भगवान की ही कृपा है। और कथा कौन सी हम सुन रहे हैं? किसकी कथा? भागवत कथा। कौन सा? भगवत गीता की भागवत महापुराण। भागवत महापुराण देखिए, एक भगवत गीता है और एक भागवत महापुराण है। दिन में आप दिखा रहे थे तत्व विवेचनी टीका हम लेके आए हैं महाराज जी, वो गीता जी का है, और एक मूल दिखाया वो भागवत जी है ना। गीता जी श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक खंड है, जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया, वो गीता उपदेश है। और श्रीमद् भागवत महापुराण ये वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये ग्रंथ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। तीन 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 28 छंदों में भागवत कथा गाई गई है, और वो कथा हम सबको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्री से युक्त है, भागवत जो श्री से युक्त है, भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का जहाँ समन्वय हो वहीं से भागवत का उद्गम होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, वहीं से भागवत का उद्गम होता है। ये भगवान की कृपा है महाराज। देखिए ना, गंगा का 2 जगह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ कहाँ? एक स्थान है गोमुख, बड़ा उसका महत्वपूर्ण स्थान है, और दूसरा स्थान कहाँ? गंगा सागर।
है ना। दो जगह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। महाराज ये जो व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ गोमुख है और ये गोमुख से कथा प्रवाहित हो रही है और गंगा सागर में यजमान जी जहां बैठे हैं वो गंगा सागर स्थान है। गंगा सागर तक ये कथा प्रवाहित होते हुए पहुंच रही है। यही तो भगवान की कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। ध्यान दीजिएगा।